गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग टेंस पे एक्सरसाइज कर रहे थे। 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो आपका एरर डिटेक्शन का जो एक चैप्टर है, जिसमें मोस्टली जनरली सारी ग्रामर आ जाती है, लेकिन टेंसेस भी उसका एक पार्ट है। तो जो एरर डिटेक्शन वाला जो टॉपिक है, आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिफोर द अलार्म had stopped ringing, Nisha had telephoned the police। ये है आपका A, B, C, D और नो एरर। Before the alarm had stopped ringing, Nisha had telephoned the police। अलार्म के बंद होने से पहले ही अलार्म जब बज रहा था, उसके बंद होने से पहले ही निशा है टेलीफोन द पुलिस। निशा ने क्या कर दिया? पुलिस को टेलीफोन कर दिया। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये प्रीवियस एक्शन की और सब्सिक्वेंट एक्शन की सिचुएशन है। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एक्शन के साथ में हम लोग किसका? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और सब्सिक्वेंट एक्शन के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे प्रीवियस एक्शन कौन सा है हमारा? बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। जब अलार्म के बजने से बंद होने से पहले ही निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। निशा ने किसको? पुलिस को टेलीफोन कर दिया। निशा ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया। तो प्रीवियस एक्शन कौन सा हुआ? निशा के टेलीफोन करने का। टेलीफोन करने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, लेकिन ये कौन सा है? अलार्म बाद में बजना बंद हुआ। अलार्म क्या हुआ? बाद में बजना बंद हुआ। सब्सिक्वेंट एक्शन है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, ये क्या है? हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है। और सब्सिक्वेंट एक्शन के साथ में हमें किसका यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो 12 ही टेंसेस में एक ऐसा टेंस है जिसके साथ हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। हैड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड रिमूव हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ए है। ए में मिस्टेक है। किसमें? ए में। सेकंड, a philogenist is a person who loves women, but a misogynist is a person who is hating women। और no error। First part A, B, C, D और नो एरर।
A philogynist is a person who loves women, but a misogynist is a person who is hating women. सबसे पहले philogynist का मतलब होता है is a person who loves women, जो औरतों से, जो स्त्रियों से प्रेम कर रहा है उसको बोलते हैं philogynist. जो स्त्रियों से प्रेम करता है उसे बोलते हैं philogynist. जबकि but a misogynist is a person who is hating women. misogynist मतलब स्त्रियों से नफरत या घृणा करना, घृणा करना, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट. फिलोजिनिस्ट मतलब स्त्रियों से प्रेम करना और मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्रियों से नफरत करना. तो ए फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन. फिलोजिनिस्ट एक पर्सन है जो स्त्रियों से प्रेम करता है. बट ए मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन. ये हमारा किस में मिस्टेक है? डी में. हु इज हेटिंग वुमेन नहीं होगा, ये होगा हु हेट्स वुमेन, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि फिलोजिनिस्ट को हम क्या कहते हैं? जो स्त्रियों से प्रेम करता है, और मिसोजिनिस्ट को हम कहते हैं जो स्त्रियों से नफरत करता है. दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा. और डी में हमारे ये जो है मिस्टेक है, डी में एरर है कि हु इज़ हेटिंग वुमेन ना होके हु हेट्स वुमेन हो जाएगा. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ही switched on the light before he entered the room. Third question है, he switched on the light before he entered the room. No error. He switched on the light before he entered the room. उसने कमरे में जाने से पहले लाइट जलाई. क्या जलाई? लाइट जलाई. कमरे में जाने से पहले लाइट जलाई. He switched on the light before he entered the room. ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करवाया भी था. ये है नो एरर. फोर्थ एग्जाम्पल है 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone. No error. 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone. मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो ये एक साफ फॉर्म लिख सकते हैं कि 4 और 4 मिला के हमेशा क्या होंगे? 8 ही होंगे. इसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता. 4 और 4 कभी 7 नहीं होंगे और 4 और 4 कभी 9 नहीं होंगे. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 4 और 4 मिला के हमेशा 8 ही बनेंगे. तो 4 and 4 ऑलवेज मेड, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो हमें क्या करना है? ऑलवेज मैक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करना है. तो 4 and 4 ऑलवेज मैक्स 8 कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनीवन. 4 और 4 हमेशा 8 ही होते हैं. ये किसी के द्वारा इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है when you will find a solution to this problem, to this problem,
you will be able to get this project. You will be get this project. When you will find a solution to this problem, you will be able to get this project. जब आप इस जब इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, जब आप सोल्यूशन मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट. आप इस प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए एबल मतलब योग्य हो जाएंगे. तो यू विल फाइंड विल इट बिफोर, आफ्टर, until और will. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम when के बाद नहीं करते हैं. it, before, after, until, will. it, before, after, until, will. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम when के बाद नहीं करते हैं. तो when you find a solution to this problem, you will be able to get this project. राइट ऑप्शन है हमारा ए. राइट ऑप्शन है हमारा ए. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने. 5 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं एरर वाले. एरर फाइंड करना, एरर डिटेक्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, by this time she has had reached there positively. By this time she has had reached the positively. By this time, on, by, इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में टाइम को बताने के लिए हम बाय और ऑन का यूज़ करते हैं. तो बाय दिस टाइम, इस समय तक वह वहाँ पहुँच चुकी होगी. तो इसके लिए हम सेकंड जो है हमारा यहाँ पे करेक्शन होगा. शी विल हैव कल वह वहाँ इस समय तक पहुँच चुकी होगी. शी विल हैव रिच्ड देयर पॉजिटिवली. बी में एरर है. शी हैड रिच्ड ना होके फ्यूचर टेंस में हमें सेंटेंस को बनाना था. तो शी विल हैव रिच्ड. नेक्स्ट देखते हैं. इफ आई वॉज यू, I would have told the principal to keep his mouth shut. If I was you, I would have told the principal to keep his mouth shut. यदि मैं तुम्हारी जगह होता, if I would you, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो प्रिंसिपल को ये कहता कि to keep his mouth shut, वह अपना मुंह बंद रखे. तो मैंने बताया था कि जब भी हमें पास्ट के लिए कोई इच्छा जाहिर करनी हो, जब भी हम लोगों को पास्ट के लिए कोई भी इच्छा जाहिर करनी हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आई के साथ में वर का यूज़ करते हैं. तो इफ़ आई वर यू I would have told the principal to keep his mouth shut. यानी कि इसमें मिस्टेक है. नेक्स्ट हम देखते हैं the secret of his good health
The secret of his good health lies, the secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise. The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise. उसकी अच्छी हेल्थ का सीक्रेट क्या है कि वह गेटिंग अप बिफोर सनराइज, वह सनराइज सूर्योदय से पहले, सनराइज में सूर्योदय से पहले उठ जाता है। तो मैंने बताया था कि हमें प्रेजेंट की किसी भी हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट he gets up before sunrise. He gets up before sunrise. Next, he lived here since 1997, so he knows everything about this town. No error. He lived here since 1997, so he knows everything about this town. वह यहाँ पे सिंस 1997 से यहाँ पर रह रहा था। सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस टाउन। सो ही नोज एवरीथिंग मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो ही लिव्ड हियर, ये भी किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये भी किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो सही क्या हो जाएगा, ही हैज़ been living since 1997, so he knows everything about this town. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो एरर डिटेक्शन का आपका जो पटवारी में एक टॉपिक दे रखा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वर्किंग in this firm for the last 20 years. No error. I have been working in this firm. मैं इस फर्म में for the last 20 years, मैं इस फर्म में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं इस फर्म में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम क्या, हैव बीन प्लस वर्किंग, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। और फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, क्या 20 ईयर्स क्या, ये एक पीरियड है तो इसीलिए फॉर, ये यूज़ भी ठीक है। तो ये सेंटेंस होता है हमारा नो एरर। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। मैं इस फर्म में, मैं इस कंपनी में पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। ये होता है आपका टेंसेस पे एक्सरसाइज पूरी होती है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी आप लोग रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।